हेलो गाइस, वेलकम बैक क्यूट फैमिली ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में गाइस। तो आशा करते हो आप लोग खुश और खुशहाल होंगे गाइस। और यहाँ पे सुबह सुबह शुरू हो गया था नाराज मेरे से, क्योंकि रात को इसको हमने पिंजरे में ही बंद कर दिया था। उसको लग रही थी गर्मी और हम रात को उठ भी नहीं रहे थे क्योंकि लाइट बंद रही थी, आ जा रही थी, तो हम भी गर्मी में ही बैठे हुए थे और मैं इसको खोल नहीं रही थी, तो शायद इसलिए ये नाराज हो गया था सुबह सुबह मेरे से। और मैं सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले इसके पास आई और मैंने इसको किया मनाया, और मैंने इसको मिट्ठू किया और इसको लाडू वगैरह लगाया कि शीरो बेटा उठ जा, मेरे को साथ मत लड़। और देखो कैसे झगड़ा कर रहा है मेरे साथ ये, और मैं बोल रही थी इसको मान जा मान जा, पर ये बहुत ज्यादा गुस्से में था गाइस। पर मैंने फिर भी इसको एंड में मना ही लिया बेचारे को, और मैं इसको बोल रही थी देखो सारे लोग देख रहे हैं तेरे को। फिर जाके कहीं जाके ये नॉर्मल हुआ और इसको अच्छे से मैं प्यार वगैरह कर रही थी। और इसको लगी थी भूख और मैं सोच रही थी इसको देती हूँ कुछ खाने के लिए। यहाँ माही मेरे साथ बातें कर रही थी और मैंने इसको छोटा सा एक आलू दिया, मैंने कहा ले खा ले, मगर इसने नहीं खाया क्योंकि शायद इसका आलू खाने का मन नहीं था सुबह सुबह। तो मैंने कहा चल मैं किचन में जा रही हूँ तो सबसे पहले तेरे लिए मैं नाश्ता ही बनाऊंगी। और यहाँ पे आ गई थी माही, और माही यहाँ पे ब्रश करते करते कर रही थी शीरो से बातें और शीरो को परेशान कर रही थी ब्रश के साथ। शीरो ब्रश कर ले ब्रश कर ले, पर शीरो कहाँ सुनता था इसकी। और ये बस ऐसे ही बातें करते। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और माही के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट और लंच। और ये मैंने भिंडी बनाई थी प्याज डाल के, जो माही को नहीं पसंद है फिर भी बना ली थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा डांस कर रही थी, खुश थी क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा था और मेरे को छींक भी आ गई। मौसम बड़ा अच्छा था और मेरे को पसीना वगैरह नहीं आ रहा था, तो मैं वैसे ही बड़ी खुश थी। और यहाँ पे मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी और माही के लिए मैंने रोटी बनाई थी। और गाइस यार ये पीछे से मेरी टी शर्ट थोड़ी सी ऊपर हो गई थी, मेरे को बड़ा अभी वीडियो देख रही हूँ तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बट प्लीज गाइस आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना मेरे साथ। और मैंने को गलती थी मेरी, मैं ठीक कर लेनी चाहिए थी, मैंने देखा ही नहीं पीछे, अभी मेरे वीडियो में देख रही हूँ। तो फिर गाइस यहाँ पे मैंने माही के लिए रोटी बना दी थी, बाकी हस्बैंड के लिए नाश्ता और ब्रेकफास्ट में बाद में बनाऊंगी। यहाँ पे माही का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था, नाश्ता, और ये लंच वगैरह मैंने तैयार कर दिया था, एक जूस था और वो था। और यहाँ पे माही खुद ही लगी हुई थी अपना करने, मैंने कहा इधर आ मैं करती हूँ तेरी गुत। और यहाँ पे ये अपना कोम नीचे फेंक दिया और अच्छे से यहाँ पे खड़ी थी, मैंने कहा यहाँ खड़े हो जा। और उसके बाद यहाँ पे मैं माही के अच्छे से कॉम करना शुरू कर दिया और मैंने कहा दो पार्टीशन करके अच्छी सी चोटियां बना देती हूँ। इसने कहा नहीं मम्मा एक ही बना दो, मैंने कहा नहीं दो बना ले, अच्छी से हो जाएगी, क्योंकि एक इसको गुत्ते जो है वो सूट करती भी नहीं है, और साथ में इसके बाल जो है बिखर जाते हैं और ये अजीब सी लगती है, बड़ी हंसी आती है इसको देख के। और यहाँ पे ये टीवी देख रही थी, देखो कितना व्यस्त हो गई है टीवी में, इसको कोई नहीं पता कि मम्मा गुत्त कर रही है क्या क्या नहीं है, बस फोन में और टीवी में ऐसे खो सी जाती है ये, पता ही नहीं चलता इसको। क्या गाइस आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही हैं, वो टीवी में और फोन में खो जाते हैं क्या? तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर वहाँ गई और इस यहाँ पे मैंने इसकी गुत्त वगैरह कर दी, अच्छे से दो गुत्ते कर दी और टाइटली की, और पिन्नों के साथ अच्छे से सिक्योर कर दिया कि इसके बाल वगैरह जो है वो खुले ना, क्योंकि स्कूल से जब भी आती है इसके बाल बिखरे होते हैं। और फिर इसके बाद मैंने अच्छे से इसको टाइट करके सिक्योर कर दिया और इसको थोड़ा सा मैंने लाडू वगैरह लगाया क्योंकि मुझे क्यूट लग रही थी सुबह सुबह ही। तो ये पहुंच दिया इसने और फोन में देखो कैसे घुसी और फिर गिर गई यहाँ पे ये मुझे इसका ये बड़ा होता है, क्या करती है ये ड्रामे। फिर इसके बाद चली गई ये शीरो को बाय करने के लिए, और यहाँ पे इसने किया शीरो को बाय, कहती मैं आती हूँ, और फिर मुंह पहुंचने लगी, मेरा मुंह खराब हो गया, नहीं बेटा आपका कुछ नहीं होता मिठू करने से। और ये मेरे को बोल रही थी शीरो को कुछ मत करना वरना आके मैं आपको फिर बताऊंगी। ये वो चली गई नीचे, और यहाँ मेरे हस्बैंड जी स्कूटी साफ कर रहे थे क्योंकि रात को जम्मू में बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, तो स्कूटी वगैरह सारा वो हो गया था। और यहाँ पे माही आ गई थी नीचे, और हम सुबह जल्दी उठ गए थे, सब कुछ जल्दी खत्म हो गया था और काम वगैरह भी थोड़ा बहुत, और हस्बैंड भी थे खुश थे कि चलो आज माही टाइम पे स्कूल पहुंच जाएगी। यहाँ पे माही ने किया मेरे को सारंगी और मैं आ गई थी किचन में। पानी वगैरह मेरे हस्बैंड जी ने पहले ही भर दिया था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक बकेट रह गई थी पानी की, मैंने कहा चलो मैं ही भर देती हूँ। और मैं आ गई थी नीचे, और हमारा पानी का जो पानी पीने वाला का सिस्टम है ना, वो नीचे से भर के लाना पड़ता है, और मैं ढक्कन ढूंढ रही थी और मेरे हस्बैंड जी ने यहाँ टेबल पे रखा हुआ था। फिर मैंने इसको ढक दिया और अपने लिए बनाया मैंने जीरा वाटर थोड़ा सा, और फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला था एक आधा लेमन। मैंने कहा चलो आज लहसुन रहने देती हूँ, आज लेमन वाटर पी लेती हूँ, थोड़ा टेस्ट और हो जाएगा। और मैंने उल्टे स्पून के साथ इसको घोल लिया, और यहाँ पे मैंने टेस्ट किया तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैंने पी लिया क्योंकि बनाया हुआ था, वेस्ट क्यों ही करना था।
बड़ा अच्छा लग रहा था। ठीक है, पी के थोड़ा पेट साफ हो जाता है और अच्छा हो जाता है, हेल्थ वाइज भी अच्छा ही रहता है। और फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और हस्बैंड जी का वेट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने सब्जी वगैरह लानी थी बनाने के लिए और शाम के लिए, तो वो थोड़ा लेट हो गए थे। फिर मैं बैठ के उठी थोड़ी देर के बाद और फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह जो भी झाड़ू पोछा है, क्योंकि जल्दी खत्म काम खत्म होगा तो मैं शॉप पे भी जल्दी जा पाऊंगी। वरना अदरवाइज गाइस, जब से माही की स्कूल की छुट्टियां थी ना, तो इतना हम लेजी हो चुके थे कि हमें पता ही नहीं चलता था टाइम कब हो रहा है क्या नहीं है। इतना लेट हमारा टाइम हुआ थी उठने की, और 11-12 हमें घर में बज जाते, 1-1:30 बजे मेरी शॉप खोलती थी। तो बड़ा से गंदा सा रूटीन हो गया था, बट अब रूटीन अच्छा हो गया है, जल्दी जल्दी काम खत्म होता है, माही स्कूल चली जाती है और 10-10:30 बजे मैं भी शॉप ओपन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैंने सारा किचन क्लीन कर दिया था, झाड़ू पोछा लगा दिया था, शीरो को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। यहाँ पे मैंने अपना और हस्बैंड जी का लंच वगैरह जो पैक कर लिया था। आज दही वाले आलू बनाए थे मैंने। और फिर इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट था वो मैंने एसी रूम में रख दिया था। मैंने कहा चलो नहा के आएंगे तो यहाँ पे कर लेंगे अपना ब्रेकफास्ट। चाय वगैरह मैंने बना दी थी और जस्ट वो निकलने वाले थे। फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर से किचन में गई और मैंगो आइसक्रीम बनाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि माई कह रही थी मम्मा मैंगो आइसक्रीम खानी हो, बड़े दिन से पड़े हुए थे मैंगो। यहाँ पे मैंने 2 मैंगो लिए थे, थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा दूध डाला बीच में, और थोड़ा सा मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला था और थोड़ी सी मलाई डाली थी। इन तीनों चीज़ों को और थोड़ी सी मैंने इलायची भी डाली थी, और ये कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ मैं, और थोड़ी सी इलायची डाली थी, और मैंने इन सबको कर दिया था ग्राइंड, अच्छे से मिक्स कर लिया था, और थोड़ा सा नमक डाला था बैलेंस करने के लिए टेस्ट को। और इसके बाद मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया था और ये ऐसी प्यूरी बन गई थी। और फिर मैंने इसको पोर कर दिया था अच्छे से एक साफ कंटेनर में, और फिर यहाँ पे पोर कर लिया मैंने अच्छे से, और इसको टैप कर दिया, कोई भी एयर वगैरह होगी वो रिमूव हो जाएगी बीच में से। फिर मैंने इसको साइड पे रखा और लिए थोड़े से मैंगो चंक्स जो मैंने काट के रखे हुए थे कि इसके ऊपर अच्छे लगेंगे, अच्छे लगते हैं खाने में, जब आते हैं मुंह में तो अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैंने अच्छे से सजा दिया और थोड़े से रोज़ पेटल रखे हुए थे सुखा के मैंने ड्राई करके, तो फिर मैंने वो भी डाल दिए इसके ऊपर कि अच्छे दिखने में, अगर चीज़ खाने में अच्छी है तो दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए गाइस, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर मैंने बस इसको अच्छे से सजा वगा के फिर मैंने इसको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको एयर टाइट बांध लिया और रख दिया फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए अच्छे से, कि शाम तक ये फ्रीज़ हो जाएगी। और इसके बाद फिर मैंने माही को स्कूल से लाया, फिर ट्यूशन छोड़ने गई नहा धोआ के इसको अच्छे से, और ये अपनी ड्रेस फ्लॉन्ट करते हुए मुझे बता रही थी। फिर हम आगे शॉप पे, शाम को माही आ गई थी और ये मैं आलू मोटा भालू आ गया शॉप पे बल खाता हुआ, और फिर ये इसका भी डांस शुरू हो गया मैडम जी का अच्छे से। और जब शॉप बंद करने की बारी आती है तो ऐसे ही करती है। फिर मैं घर आ गई, थोड़ी देर रेस्ट की और बनाया मैंने अंडा करी आज शाम को, और फिर मैंने साथ में बनाई थी रोटी वगैरह, और थोड़े से चावल थे जो कल के थे लेफ्ट ओवर कर लिए। और आपको पता है मैं अपना अनाज जो है कोई भी वेस्ट नहीं करती हूँ। और माही को मैंने डिनर करवा लिया था, मेरे हस्बैंड जी थोड़े लेट हो गए थे, मैं उनका वेट कर रही थी, हमने साथ में ही खाना खाना होता है। तो बस ये भी गाइस। और हाँ, मैं दोपहर को जब आई थी घर तो मैंने एक रेसिपी और शूट की थी, बनाई थी, सॉरी शूट नहीं की मैंने। और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मेरी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना गाइस। आई टंग स्लिप हो रही पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैंने ये मिठाई जो बनाई है वो मैंने ब्रेड से बनाई थी, नारियल डाल के, बड़ी अच्छी बनी थी, बहुत टेस्ट बनी थी गाइस, माही को बड़ी अच्छी लगी। ये तो पूरा मैंने भर के बनाई थी प्लेट, और ये 3 ही बजे थे, मैं और माही ने मिलके खा ली थी। और ये आइसक्रीम भी हमारी अच्छे से फ्रीज हो गई थी, थोड़ा एक कॉर्नर से रह गई थी थोड़ी सी बना, अदरवाइज सबसे अच्छी बनी थी। और मैंने कहा चलो आज पहले माही को ट्राई कराती हूँ कि कैसी बनी है। ये दोनों चीज़ें बनाई थी मैंने, और हस्बैंड जी को भी ट्राई कराई थी, बट वो वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि वो लेट आए थे, तो मैं तब तक वीडियो एडिटिंग कर ली थी। उसके बाद माही के पास गई, माही को ढूंढने लगी तो ये नीचे प्राणी बैठा हुआ है, और ये प्राणी हमेशा नीचे ही बैठा रहता है, पता नहीं क्या इसको शौक चढ़ा है, ये हमेशा शीरो के साथ ही बैठी होती है नीचे। आइसक्रीम का नाम सुन के फटाफट उठी और बैठ गई यहाँ पे, और फिर इसने ट्राई किया, टेस्ट किया, और ये देखो कैसे लस्सी बना रही है उसकी घोल के। और इसने जब टेस्ट किया तो काफ़ी ठंडा रिस्पॉन्स आया, बोलती है अच्छा है ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है, बट मेरे को तो अच्छी लगी गाइस, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं मैंगो आइसक्रीम घर में, ऑलमोस्ट आप सबने बना के खाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइस अगर लगा आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, लव यू लॉट गाइस, बाय गाइस, अपना ख्याल रखें।